5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया जहां आखिरी चरण में है और हर पार्टी मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए एक से एक बढ़कर वादे जनता के सामने कर रही हैं, जिसका असर अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा के पड़ोसी राजस्थान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजस्थान की जनता को भाजपा द्वारा वहां की जनता के लिए किए जा रहे वादे क्या गिनाए। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं ने उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया। बड़ौदा हल्का से कांग्रेस नेता रणदीप मलिक उर्फ नान्हा ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए भाजपा को उनके संकल्प पत्र के माध्यम से राजस्थान में किए जा रहे वादों पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जहां हरियाणा का किसान अपने हकों के लिए आज सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, तो हरियाणा में भाजपा ने किसानों के गेहूं की खरीद 2700 रुपए के भाव से अभी तक क्यों नहीं की। इस दौरान उन्होंने सिलेंडर के भाव व अन्य मुद्दों पर भी भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़े किए और भाजपा को कोरी सपने दिखाने वाली पार्टी बताया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको पूरे हरियाणा में अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के नेताओं से रूबरू करवाती आई है। आज भी हमारी टीम पहुंची है बड़ौदा हल्का में। बड़ौदा हल्का में एक कांग्रेसी नेता जो है लगातार जो है जनता के बीच जाके सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और दीपावली पर भी इन्होंने काफ़ी संख्या में लोगों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी और काफ़ी अभियान इन्होंने उस दौरान भी चलाया और ये लगातार सक्रिय रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रणदीप मलिक उर्फ नान्हा, जो कि रुखी गांव से हैं और रुखी गांव में इनके भाई की धर्मपत्नी मीना देवी जी जो है सरपंच भी हैं और गांव में काफ़ी अच्छा इनका रुतबा है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका विजन क्या है। रणदीप जी, आप लगातार सक्रिय रहते हैं बड़ौदा हल्का के अंदर, आपकी सोच के साथ जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या नया देंगे आप? सबसे पहले तो जगत महान न्यूज को यहाँ आने पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद। रही बात विजन का, ये है बड़ौदा हल्का एक ग्रामीण क्षेत्र है जी, ये पिछड़ा हुआ है। जो उपचुनाव में बीजेपी ने बहुत से वादे किए थे जी, एक भी वादा पूरा नहीं किया जी, हर वर्ग परेशान हो रहा है। अब की बार तो पता चल ही जाएगा इनको क्या होना चाहिए जी, दूसरी बात, जब इतने बड़े बड़े मंत्री आए थे उपचुनाव में, वादे किए थे इन्होंने, हम ये करेंगे वो कुछ कर तो नहीं रहे ना। लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था। यहाँ की जो जल भराव की स्थिति बड़ौदा क्षेत्र में, नाना क्षेत्र में, आपके रुखी गांव के आसपास भी रही, मुआवजा अभी तक नहीं मिला, मतलब ये स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। कहने को तो वो सोने के महल खड़े कर देती है, लेकिन जो जल भराव में गरीबों के घर पड़े हैं, पानी में डूब कर घर पड़ गए, उनका मुआवजा दिया किसी को? जिसकी फसल चली गई, मैं भी हल्कम जाता हूँ, जिसके धान डूब के खत्म हो गए, उसका मुआवजा नहीं दिया इन्होंने। पहले तो ये इंश्योरेंस पे आए रहेंगे, जमीन की फसल का इंश्योरेंस कराओ। जब देने का टाइम आ जाता है, जब परसेंटेज आ जाए 24% है, 48% है, यार ये कोई तरीका? उस हिसाब से इंश्योरेंस करो ना किसान का। ये कौन सा तरीका इनका? झूठ की राजनीति है। ना ये किसान के, ना ये गरीब के, ना मजदूर के, किसी के भी नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों के आदमी के। 9 साल 9.5 साल में कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा विकास किया, हर वर्ग के लिए योजनाएं लेकर आए, तो आप क्या देखते हैं? मतलब क्या किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, मतलब क्या देखते हैं, युवा, उनकी स्थिति क्या देखते हैं? ऐसा है जी, वो तो समझदार बैठे हैं ऊपर। अरे जो ये पूरा हरियाणा की पब्लिक है ना, जो 23 तारीख को भी किसान धरना दे रहे हैं, 24 को भी भिवानी में धरना दे रहे हैं, 23 को भी पड़ी है, 26 को भी कूच करेंगे ट्रैक्टर, वो सब पागल है इनकी नजरों में। एक यूं इनमें दिमाग से, अरे यार जो नाज खाता है, अकल तो सब में है, अच्छी बुंडी बात तो सभी देखते हैं। जो ये वादे करने लग रहे हैं, जो राजस्थान में भी चल रहे हैं, 2700 रुपये MSP देंगे गेहूं का, तो हरियाणा में दे दो ना। 450-500 रुपये सिलेंडर करे हरियाणा में दे दो ना। इनकी सरकार है मौके पे, यहाँ पब्लिक नहीं क्या? यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? ये सारे कीड़े मकोड़े रहते क्या? इनको जरूरत नहीं किसी चीज की। ऐसे झूठे बहाने बनाकर राजस्थान को बका रहे हैं। जब की बार राजस्थान वाले इस बैक में आ गई, जो ये 5 स्टेटों में इलेक्शन जो बैक में आ गई, गारंटी देता हूँ भाई साहब, अगली बार इसको ऐसे खून के आंसू खिला देंगे 5 साल तक। अगर इनकी सरकार बन गई, 50 साल भी इनको नाम नहीं लेगा बीजेपी की तरफ।
आप कह रहे हैं रणदीप जी के बीजेपी के 9.5 साल जो है कोई विकास नहीं हुआ और सब लोग परेशान हैं और इसी कारण से किसान भी आंदोलन पे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार अगर बनती है 2024 में, तो आप क्या देखते हैं? आप भी तो बड़े बड़े वादे राजस्थान में आपकी पार्टी भी कर रही है, तो यहाँ के लिए क्या देखते हैं? हरियाणा में क्या देखते हैं? अरे सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार ऐसी है जो खुशहाली ले आ सकती है हर चीज। अब जो हुड्डा साहब रोड बना गए थे ना, आज तक वही रोड चल रहे हैं, उन पर थेकड़ी भी लगाने का काम नहीं इनका। ये सिर्फ भखाने की, हमने ये रोड बना दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया इन्होंने। जो एक्सप्रेस लकड़े हैं उन पर टोल लग गई, इनका क्या है? इन्हें खाली नहीं, ऐसा तो नहीं। सरपंच से होने के नाते आपको गांव में भी ग्रांट नहीं मिली, तो मतलब आप सरकार के मुकाबले में उतर आए। यार, हमारी पंचायत में कई करोड़ रुपया पड़ा है, हमने क्या होगा। रही बात है औरों को भी देख रहा हूँ, पूरा हल्का में घूम लिया हूँ, पूरा हल्का में घूम चुका हूँ। हर कोई परेशान है, गरीब का राशन कार्ड कट जाता है। अरे जिसका घर में, न्यू कहते हैं ना, हर घर में बिजली पहुंचा दी। आज भी मैं कौन से गांव में का सरकार चाहे ना, किसी भी गांव का नाम ले दे, मैं इसमें 10 घर ऐसे दिखा दे जिसमें आज भी बिजली नहीं है। राशन कार्ड, ये पीछे मदीना, जो रोहतक दौर मदीना है, उसका एक इंटरव्यू आया था कई महीने पहले, आगे अपंग आदमी, उसका मेरा 5 लाख इनकम दिखा गए, राशन कार्ड काट दिया, शायद दानक समाज से था। उन्हें डीसी को 2 बार गुहार भी लगाई जी मेरी सुनाई की जाए, कोई सुनाई नहीं। ऐसे ही हल्के के साथ भेदभाव हो रहा है। ये मौजूदा विधायक हमारे बालू जी, इंदुराज बालू जी कुछ नहीं कर रहे, सपोर्ट ही नहीं कर रहे। अगर ये किसी को फोन भी कर देते वो अफसर उल्टे और उठ जाते हैं। यानी कि आप सवाल खड़े करने हैं अपने ही विधायक पे। नहीं, आप मेरा विधायक फोन कर रहा है ना, किसी को फोन कर रहा है, भाई मेरा कोई काम है, तो सरकारी अफसर काम नहीं कर रहे, उसका कहने से भी काम ही नहीं कर रहे हैं। जो विधायक की भी नहीं सुन रहे ना, मतलब भी नहीं, विधायक कौन है ये समझ ही नहीं रहे विधायक को। और कोई ऐसे आम आदमी बीजेपी का कह कर देता मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूँ, फलान हूँ, दखड़ हूँ, प्रवक्ता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, उसकी सुन लेंगे। कांग्रेस वाले से सब अफसर भी ऐसे भाग रहे हैं। ये मेरा ये दफ्तर है, यहाँ पर कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं आ सकता, रिश्तेदार भी नहीं डरता है। अगर बीजेपी वालों ने देख लिया तो नौकरी हटवा देंगे। अच्छा, इतनी दहशत भी है? दहशत पूछो, मैंने लगाने का काम किया है। मैंने थाने में देखा जाके क्या पुलिस वाले रह रहे हैं, कौशल योजना लगा दी सारी। कौशल योजना में भी, कौशल योजना वाले कौन सी जिम्मेवारी से काम करेंगे? जी जी, लेकिन आप जिस प्रकार से बड़ौदा हल्का में घूम रहे हैं, तो जनता का मूड भी भापा आपने, तो क्या कह रही है जनता अब की बार? आप अब की बार जनता ये कह रही है, अब की बार इसे दिखाएंगे 20 साल भी का, अगर बीजेपी यहाँ आ जाए हरियाणा के अंदर तो देखना, हर किसी को परेशान कर दिया इन्होंने। ये कहते हैं ना गरीब की एक और नारा इनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनके खुद के विधायक करप्ट तो रहे हैं, कितने आरोप लग लिए हैं, कोई यो नहीं हो जाता, कोई सस्पेंड नहीं होता। ये भी एक छोटा है, केजरीवाल के पीछे पड़ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। वो क्या नाम है उसका, मंत्री का नाम भूल जा गया, हाँ सतेंद्र को, दारू के केस में है। ये इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। जो ये अभी ग्वालियर में उसके गृह मंत्री के लड़के के फोटो आए थे, कृषि मंत्री के लड़के फोटो आए, वीडियो आई बाकायदा, उस पर क्या कार्रवाई की इन्होंने? खुद ये गलत कर रहे सारे काम। तो ये जी, तो मतलब आप भूपेंद्र हुड्डा की या कांग्रेस की सरकार अगर बनती है आगामी समय में, तो आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या काम करवाना चाहेंगे बड़ौदा हल्के में? क्या करें? हरियाणा इतना पीछे कर दिया इन्होंने, 10 साल तक तो हुड्डा साहब इसको संभालने में लगा रहेगा। इतना गरीब बना दिया इसको। ये कहते हैं ना हमने इतने राशन कार्ड गरीब कर दिए, डबल कर दिए गरीब। अरे गरीब तो तुमने खुद बना दिए इनको, छोड़े क्या किसके पास है तुमने? हर चीज पे टैक्स, गंगा जल पे भी टैक्स लगा दिया, बताओ। हर चीज पे टैक्स है। हमारे हरियाणा में कर्जा बढ़ गया, कितना लाख बता रहे हैं कर्जे। तो हम मान के चलें, जिस प्रकार से आप हमलावर हैं सरकार के ऊपर, जिस प्रकार से आप हल्के में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कि आगामी चुनाव में आप भी टिकटार्थियों में से एक होंगे? नहीं, मैं हुड्डा साहब का सेवक हूँ। हुड्डा साहब कुछ कहेंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं तो उसका सेवक ही हूँ, सेवक रहूंगा।
तो दर्शकों, ये थे रणदीप मलिक जो कह रहे हैं कि जो भाजपा पार्टी राजस्थान में जाकर गेहूं पे एमएसपी के साथ 2700 रुपए में गेहूं खरीदने की बात कर रही है, सिलेंडर सस्ता देने की बात कर रही है और बहुत सारी बातें कर रही है, लेकिन पहले वो हरियाणा में जहां उसकी मौजूदा सरकार है यहां पर तो ऐसा करके दिखाए। वाकई ज्वलंत बात है और ये मुद्दा इनका बनता भी है। देखते हैं इस पर सरकार किस प्रकार का निर्णय लेती है। मीडिया भी इस पर सवाल पूछेगी सरकार से, और सरकार इसके बाद क्या कहती है ये आने वाला समय बताएगा। और कांग्रेस पार्टी से बड़ौदा हल्का से कौन दावेदार होगा और पार्टी आने के बाद क्या करेगी ये तो समय ही बताएगा। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।